बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंगों वाले तथा सभी सस्ता शस्त्रों से के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य वास्कल और दुर्मुख सम्रांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समर भूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर बाड़ी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिस महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उस नरेश महिषासुर का आप वरण कर लें। वह सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का निश्चय वैभव ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रिय भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभीष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम यह समझ नहीं रहे हो कि यह कोई काम मोहित, बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियाँ कुल, चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चातुर्य, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं। ऐसी कौन देवरूपणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूपधारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे वास्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास चले जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो, तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चित है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, यह समझकर कि तुम अब जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्रों वाले वह दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वह भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थीं। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। उन दोनों में से वास्कल शीघ्रतापूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा था। अब भगवती तथा वास्कल के बीच बाणों, तलवारों तथा परिध के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उस वास्कल को देखकर जगदम्बिका का कुपित हो जाना स्वाभाविक था और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़ाए तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वह बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब वास्कल भी गदा लेकर के देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव को गदा हाथ में लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उससे धराशायी कर दिया। वास्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी वास्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठकर खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर वास्कल के वक्षस्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। वास्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य के मार दिए जाने पर भगवत महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आ गया। उस समय वह भैरव वैभवशाली दैत्य, अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आते देखकर देवी ने
शंख ध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वह अपने धनुष की टंकार करने लगी। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। अब महामाया ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और वह गर्जन करने लगी। हे राजन, बाण शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तुम्बी फल लाकर रख दिए गए हों। कुत्ते, कौवे, कंक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन सब दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के शरीर की संसर्ग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिला ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख वाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, अथवा ये बामरु मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें ही उसी प्रकार मारूंगी जैसे मैंने बास्कल को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती है तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं उस महिषासुर का संहार भी कर दूंगी। देवी का यह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्रासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों के लिए भयदायक था, वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में सिंह स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। उसके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा के मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सन्मुख उपस्थित देकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। यहाँ पर पंचम स्कंद का 13वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।